हेलो हाय एवरीवन। सो फाइनली आपका एचपी हिमाचल प्रदेश नायब तहसीलदार 2022 का जो एग्ज़ाम है वो हो चुका है। एग्ज़ाम आपका हुआ है आज 30 तारीख को और जो एग्ज़ाम की टाइमिंग थी वो थी 11 से 1। जो टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चन थे वो थे 120 और जो नेगेटिव मार्किंग थी वो थी 0.25, यानी कि आपको 2 घंटे में 120 सवाल करने थे। तो जहाँ तक डिफ़िकल्टी लेवल है कि मैं बात करूँ तो जो ये एग्ज़ाम था ये काफ़ी टफ था एज़ कम्पेयर टू 2018। मल्टीपल स्टेटमेंट क्वेश्चंस जो थे वो काफ़ी ज़्यादा थे एज़ कम्पेयर टू लास्ट टाइम जो पेपर था आपका वो फैक्चुअल पेपर था, लेकिन इस बार का जो पेपर था वो लेंथी था। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे और जो करंट अफेयर्स पूछे गए हैं, करंट अफेयर्स का काफ़ी ज़्यादा बोला बाला रहा एग्ज़ाम में। और जो करंट अफेयर्स हैं वो 1 साल से ज़्यादा पुराने थे। इनफैक्ट कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो 2020 से पूछे गए थे। तो जो आपका करंट अफेयर्स था वो 1 से 1.5 साल पुराना था। तो आप ही मतलब ये एक एस्टिमेट लगा सकते हो कि इसका जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो क्या रहा होगा। तो डिफ़िकल्टी लेवल अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बात करूँ, हिस्ट्री के क्वेश्चन मिक्स थे, बीच में इजी क्वेश्चन भी थे और टफ थे। पॉलिटी थोड़ी सी ट्रिकी थी, स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस भी थे उसमें। और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस मुझे ज़्यादा देखने को नहीं मिले और मैपिंग पे भी इतने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखने को मिले आपको। एनवायरनमेंट सेक्शन में भी आपको ज़्यादा मतलब क्वेश्चंस कम थे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो थे वो क्रोनोलॉजी के ऊपर थे। क्रोनोलॉजी के ऊपर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे थे और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग थे। उसके बाद स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा थे, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, और आपको बताना था कि उनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये क्वेश्चंस ने काफ़ी ज़्यादा परेशान किया। और जो जहाँ तक हिमाचल प्रदेश जीके की बात है तो वो भी इतना आसान नहीं था, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया जा रहा था। तो जिस तरह से एचएस प्रीलिम्स 2022 का एग्ज़ाम आपका हुआ था तो सबको यही एक्सपेक्टेशन थी कि जो ये नायब तहसीलदार 2022 का एग्ज़ाम है उसी लेवल पे रहने वाला है। तो जैसा एक्सपेक्टेशन थी एग्ज़ाम आपका वैसा ही रहा है। तो नायब तहसीलदार का जो आपका एग्ज़ाम है आई थिंक वो भी एच प्रीलिम्स के लेवल का ही मैं बोलूँगा। और जो डिफ़िकल्टी लेवल था इसका, मैं इसको टफ़ पेपर बोलूँगा। मॉडरेट तो नहीं बोलूँगा बट मैं टफ़ बोलूँगा और साथ में लेंथी बोलूँगा। और टाइम कंज्यूमिंग काफ़ी ज़्यादा था ये। और जहाँ तक एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात है तो जो लास्ट टाइम आपका कट ऑफ था वो 77 था। और एक चीज़ और आपको ध्यान में रखनी है कि जो लास्ट टाइम आपका पेपर था वो फैक्चुअल पेपर ज़्यादा था। क्वेश्चंस आपसे डायरेक्ट पूछे गए थे, लेकिन इस बार पेपर जो था वो एनालिटिकल पेपर ज़्यादा था। आपको चीज़ों को एनालाइज़ करना था और उसके बाद आपको आंसर करना था। तो ये मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। तो जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपकी लास्ट टाइम थी वो 77 थी। तो इस बार मैं ये कह सकता हूँ कि जो आपकी कट ऑफ है वो गिरने वाली है। अभी एक्सपेक्टेड कट ऑफ एग्जैक्ट बताना वो तो मुश्किल होगा, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो लास्ट टाइम से कम ही जाने वाली है। तो मुझे नहीं लगता कि 77 कट ऑफ आपका इस बार जा सकता है, क्योंकि कंसिडरिंग द फैक्ट कि जिस तरह का पेपर आया है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं कि फ्यूचर में आपके जितने भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो प्रीलिम्स एचईएस प्रीलिम्स का हो, चाहे नायब तहसीलदार का हो, तो मतलब आपको एनालिटिकली चीज़ों को पढ़ना पड़ेगा। अब जो पहले जो रट्टाफिकेशन होती थी कि चीज़ों को पढ़ लिया और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, वो टाइम अब जा चुका है। तो अब ये टाइम है थोड़ा सा मतलब आप चीज़ों को कितने अच्छे से पढ़ते हो और आपने रीडिंग बिटवीन द लाइंस की है या नहीं की है। तो ये डिपेंड करता है कि मतलब आपने किस तरह से प्रिपरेशन की है। लेकिन जो रट्टाफिकेशन है अब वो नहीं चलने वाला। मतलब तो जो पेपर है वो ज़्यादा मतलब अब कॉम्प्लिकेटेड हो चुका है। तो मैं यही बोलूँगा कि जो पेपर था ये डिफ़िकल्टी लेवल इसका ज़्यादा था। क्वेश्चन पेपर जो है इसका वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है। आई थिंक वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। सो इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। अपना ख्याल रखो, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी